बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल जगदीश मुखी ने दिलाई शपथ। मंत्रियों ने भी ली शपथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण में शामिल हुए। पूर्व सीएम सोनोवाल भी समारोह में रहे मौजूद। खुद रखा था बहुमत दल के नेता के नाम का प्रस्ताव। पूर्वोत्तर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब भी शामिल हुए। राजकोषी से पहले भगवान के दर पर पहुंचे हिमंता बिस्व शर्मा। कामाख्या मंदिर के साथ धौल गोविंदा मंदिर में दर्शन किए। बंगाल में 43 मंत्रियों ने ली शपथ। एक साथ सभी को दिलाई गई शपथ। कुछ विधायक वर्चुअल शामिल हुए। बंगाल में 24 कैबिनेट मंत्री बने। क्रिकेटर मनोज तिवारी बने राज्य मंत्री। शपथ ग्रहण के फौरन बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता सरकार पर हमला। कहा बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया। बंगाल में मंत्रियों के शपथ से पहले चला राज्यपाल का डंडा। मदन मित्रा समेत टीएमसी के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच को दी मंजूरी। बाबुल सुप्रियो की बढ़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भेजा समन। 3 दिन में हाजिर होने के लिए कहा। कांग्रेस कार्य समिति में सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा महामारी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी को फ्री वैक्सीन लगाने की अपील की। विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन पर भी होगा मंथन। फिर बढ़े तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे बढ़कर 91 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हुआ। डीजल के दाम में भी इजाफा। 33 पैसे बढ़ा डीजल का दाम। दिल्ली में प्रति लीटर कीमत 82 रुपए 2 पैसे। तेल के बढ़े दाम पर कांग्रेस का हमला। सुरजेवाला बोले क्या यही है आपदा में अवसर। कोरोना के मामले में थोड़ी कमी से राहत। देश में 24 घंटे में 3,66,000 नए मामले। देश में मौत के आंकड़ों में भी कमी। एक दिन में 3,754 मरीजों की मौत। देश में कोरोना से ठीक होने वाले और नए मामलों में फासला कम हुआ। 24 घंटे में 3,53,000 लोग स्वस्थ हुए। देश में अभी एक्टिव केस 37,45,000। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 2,46,000। देश में कोरोना वैक्सीन की बढ़ी रफ्तार। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा। दिल्ली में 12 अप्रैल के बाद एक दिन में कोरोना के सबसे कम मामले। 24 घंटे में 13,336 लोग बीमार। 273 की जान गई। दिल्ली में बढ़ाया गया लॉकडाउन। 17 मई की सुबह 5 बजे तक सख्ती। दिल्ली में आज से नहीं चलेगी मेट्रो। सीएम केजरीवाल बोले ये ढील का वक्त नहीं। दिल्ली में बढ़ी सख्ती। घर से शादी की इजाजत 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी। वैक्सीन की कीमत पर एक कीमत करने की मांग की। दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट। 80 डॉक्टर पॉजिटिव। सभी ओपीडी बंद। सरोज अस्पताल में कोरोना से डॉक्टर एके रावत की मौत। 12 अस्पतालों में भर्ती हैं कई डॉक्टर्स। मार्केट ऑक्सीजन कालाबाजारी केस में नवनीत कालरा को कोर्ट से राहत नहीं। कल फिर होगी अग्रिम जमानत पर सुनवाई। कालरा केस में पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं। क्राइम ब्रांच ने जारी किया लुकआउट नोटिस। अमेरिका की जहाज बनाने वाली बोइंग कंपनी ने गोरखपुर में 250 बेड वाले अस्पताल बनाने की रखा प्रस्ताव। सीएम योगी ने साइट का लिया जायजा। राहुल गांधी ने विदेशी मदद पर सरकार को घेरा। कहा काम करते तो ये नौबत नहीं आती। यूपी में मेडिकल के फाइनल ईयर के छात्रों को कोरोना सेवा के बदले वार्ड बॉय से कम पैसे मिलेंगे। रोज 300। यूपी में कोरोना के मामले में थोड़ी गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 23,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। 17 मई तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 296 लोगों की जान गई। लखनऊ और कानपुर में 26 लोगों ने दम तोड़ा।
यूपी में सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान 20 मई तक बंद, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। जबरदस्त कोरोना संकट से जूझ रहे कर्नाटक में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन, 24 मई तक सुबह 6 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। कर्नाटक में कोरोना का भीषण कहर, राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 490 लोगों की ली जान। महाराष्ट्र से आगे निकलने की होड़ में कूदा कर्नाटक, नए केस 47,000 पार। कर्नाटक में आज से 2 हफ्ते तक स्कूल कॉलेज बंद, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। कर्नाटक में 2 हफ्ते तक सिनेमा, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल सब बंद। कोरोना के टॉप 5 राज्यों में 3 दक्षिण के राज्य, केरल में नए मामले 35,000। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में 13% की गिरावट, 24 घंटे में 48,000 कोरोना के मामले। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में 2403 नए मामले सामने, 68 लोगों की जान गई। पिछले 48 घंटे में मुंबई में कोरोना से 2 पुलिस अधिकारियों की मौत। मुंबई में कोरोना ने अब तक 113 पुलिस अधिकारियों की जान ली। मुंबई में बीएमसी के अधीन कोरोना अस्पतालों के डॉक्टरों ने भूख हड़ताल की दी धमकी। कोरोना वॉरियर्स ने वेतन भत्ता नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, सर्वर में खराबी के कारण नहीं हो सकी बहस। कर्नाटक स्कैम केस में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को झटका, 17 निलंबित अल्पसंख्यक कर्मचारियों को क्लीन चिट। हेयर वॉर रूम से जुड़ सकते निलंबित कर्मचारी, 11 ने वॉर रूम से हटाने की गुजारिश की। नेवी का मिशन ऑक्सीजन जारी, ऑक्सीजन टैंक, सिलेंडर और मेडिकल सामान लेकर विशाखापट्टनम पहुंचा नेवी का जहाज। यूपी के गांव में फैलते कोरोना पर मायावती ने जताई चिंता, कहा युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत। राजस्थान में नए लॉकडाउन के पहले दिन सख्ती, जयपुर में सड़कों पर पुलिस मुस्तैद। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़कों पर उतरे डीएम, एसपी, बेवजह घूमने वालों का कराया उठा बैठक। बारातियों पर आई आफत, बीच सड़क गाड़ी रोक, एसीपी ने ली क्लास, कराई उठक बैठक। महिला टीआई ने इंजीनियर की निकाली हेकड़ी, 3,000 जुर्माना देकर छूटी गाड़ी। वीकेंड लॉकडाउन के बाद भुवनेश्वर में घरों से बाहर निकले लोग, न रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना कर्फ्यू हुआ हवा हवाई, सब्जी बाजार में जुटी भीड़। वैक्सीन के लिए नोएडा के जिला अस्पतालों में लगी भारी भीड़, बुलानी पड़ी पुलिस। कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टरों से मारपीट। एक बेड के लिए 50,000 मांगकर घिरा प्राइवेट अस्पताल, पुलिस ने मारे छापे। कोरोना से जीटीबी अस्पताल के एक डॉक्टर की मौत, इसी साल मार्च में हुई थी ज्वाइनिंग। कोरोना से मौत के बाद अपनों से बनाई दूरी, डॉक्टर ने दी मुखाग्नि। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का दावा, तीसरी लहर से निपटने के लिए कर रहे हैं तैयारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन की सख्ती, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गुरुग्राम में घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए डीएम की पहल, बनाई गई स्पेशल टीम। कालाबाजारी के लिए लाए गए 225 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त, रेल पार्सल का कर्मचारी सस्पेंड। रास्ते से भटका ऑक्सीजन टैंकर, हैदराबाद के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 7 मरीजों ने दम तोड़ा। पटना के आसपास ऑक्सीजन की किल्लत, कोर्ट के आदेश के बाद बेटा में 7 साल से बंद गंगोत्री प्लांट चालू। राजस्थान के फतेहपुर में लॉकडाउन से सख्ती, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। इजाजत के बावजूद शादी वाली गाड़ी का कटा चालान, भड़के बाराती।
इटावा में शेरनी के पॉजिटिव आने पर कानपुर चिड़ियाघर में अलर्ट, कर्मचारियों को पीपीई किट पहनकर शेरों के बाड़े के पास जाने का आदेश। सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोकने वाले अर्जी कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। असम में भूकंप के हल्के झटके, नौगांव के पास तीव्रता 3 मापी गई। यूपी में शराब दुकान खोलने को लेकर कारोबारियों की सीएम योगी को चिट्ठी, कहा हर रोज 100 करोड़ का हो रहा है नुकसान। पैसे के लिए प्राइवेट क्लिनिक ने नवजात को बंधक बनाया, पुलिस की दखल से छूटी 8 दिन की बच्ची। झारखंड के बालूमाथ में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, नहाते वक्त हुआ हादसा। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस, हत्या मामले में फरार। लगातार ठिकाने बदल रहा है सुशील कुमार, दिल्ली हरियाणा में लगातार छापामारी। एक बार फिर पुलिस और रेत माफिया में मुठभेड़, फायरिंग कर फरार हुए बदमाश। ऑर्केस्ट्रा में कुर्सी पर बैठने को लेकर मारपीट, एक शख्स की पीट कर हत्या, 18 जख्मी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक लैब में आग, सभी लोग सुरक्षित निकले बाहर। थाईलैंड की महिला की कोरोना से मौत, 7 दिन बाद जागी यूपी पुलिस, लखनऊ आने की होगी जांच। पुलिस मुठभेड़ के बाद 7 लुटेरे गिरफ्तार, बम असले के साथ कार और बाइक भी जब्त। होशियारपुर हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, झूठी शान और जमीन के लिए बहन को मारी 9 गोलियां, दोस्त के साथ मिलकर ली जान। बारात में खाना खिलाने के दौरान हुए विवाद में चली गोलियां, 1 की मौत, 4 जख्मी। मामूली कहासुनी में धारदार हथियार से ली जान, 24 घंटे में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। लंदन में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा की गूंज, बंगाली हिंदू समुदाय ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर श्योपुर आ रही गाड़ी पलटी, 1 महिला की मौत, ड्राइवर समेत 3 लोग घायल। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई महिला से गैंगरेप, पिता के आरोपों के बाद पुलिस ने 4 किसान नेताओं और 2 महिला वॉलंटियर्स पर दर्ज करवाया केस, पीड़िता की कोरोना से हो चुकी है मौत। कृषि कानून के विरोध में कोंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी, हरियाणा किसान यूनियन की बैठक में आंदोलन तेज करने पर बनी रणनीति। यूपी के चंदौली में लापता बच्चे का खेत में मिला शव, 24 घंटे में परिजन कर रहे थे तलाश, शव मिलने पर तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति की हत्या, पुरानी रंजिश में मारी गई गोली, मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस पर आरोपियों को शह देने का आरोप। ग्रेटर नोएडा दादरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एसपी नेता दिनेश भाटी की हत्या की, कार रोककर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, अस्पताल में घायल नेता की गई जान। दरभंगा में मोबाइल झपट मारों ने को लोगों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। चेन्नई में कस्टम विभाग ने सीज किया करीब आधा किलो सोना। अयोध्या में दर्जन भर से अधिक प्राचीन मंदिरों के इष्ट देवों को भोग राख और पूजा पाठ की व्यवस्था फिर शुरू, 28 साल बाद फिर शुरू की गई परंपरा। अमेरिका के कोलोराडो में एक शख्स ने बर्थडे पार्टी में 6 लोगों को मारकर दी जान, हत्याकांड के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में गोलीबारी, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। यरूशलेम में रमजान के महीने में फिलिस्तीनियों और इजरायलियों में झड़प, पुलिस ने की पानी की बौछार, कई गिरफ्तार। रूस में खत्म हुआ विक्ट्री डे समारोह, मॉस्को में भव्य आतिशबाजी। बोलीविया में प्रदूषण के खिलाफ छिड़ी गई जंग, इको फ्रेंडली डिलीवरी के लिए एक साथ आई कंपनियां।